आँखों ने आज एक चशमकुशा मंजर देखा जब वफाकी काबीना हलफ उठाया। अगर उसके विजुअल्स हम दिखा सकें, शहबाज शरीफ साहब की वफाकी काबीना के अंदर एक हो गए महमूद एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, पीपल्स पार्टी और PMLN एक इकट्ठे हो गए। और इसके अलावा भी शाहज़ैन बुख्ती साहब से लेके चीमा साहब तक और ये तमाम लोग जो है ये शामिल हैं अब इस कैबिनेट के अंदर। एक मुश्तरका कैबिनेट है, एक मुश्तरका काविश है। लेकिन ये मनाजिर जब मैं देख रहा था तो मुझे तारीख़ जो अभी अभी तारीख़ गुजरी है वो याद आई। करप्शन का परसेप्शन पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये करप्ट तरीन लोग हैं। जरदारी साहब 10% हैं। ये कभी मीडिया ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये कभी इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये इवन फ़ौज ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया था नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। आज लोग वर्ता हैरत में हैं कि ये कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब जिसके वज़ीर आज़म हैं उसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया। उस पीपल्स पार्टी को जिसपे सबसे पहले मिस्टर 10% करप्ट तरीन पार्टी सिंध को लूट गई, मुल्क को लूट गई, इसके नारे लगे हुए हैं। हमें इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगरिकली, ये 2013 के इलेक्शन से पहले की बात है जब वो CM पंजाब थे, पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक अपने खदशात का और अपने तासुरात का इजहार किया। और आज जब वफाकी काबीना पीपल्स पार्टी को शामिल वो कर रहे थे तो मुझे उनके ये अल्फाज याद आ रहे थे, आपको भी सुनवा देते हैं। आपने करप्शन के अंबार के इल्ज़ाम लगाए हुए आसिफ अली जरदारी साहब पर, आज के लगाए हुए 1990 से लगाए हुए सर। 3 साल उनके वजीरों को आपने अपनी गवर्नमेंट में बिठाया, आपके वजीर शुरू में कुछ माह उनके साथ रहे। तो अगर वो करप्ट हैं तो फिर उनका जाना ही नहीं बनता आपके साथ। अगर करप्ट नहीं है तो फिर आप आज उनके मुतालिक करप्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ये हुआ किस तरह, आपको पता ही नहीं चला या आज भी आपको पता ही नहीं कि जरदारी साहब जो है करप्ट है या करप्ट नहीं? आपकी पॉलिसी क्या है इस पार्टी के अंदर? और खास तौर पर जरदारी साहब कतन अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखे। हमने नेक नीति के साथ मिसाक जमहूरियत को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये किया था। और रही बात करप्शन की, मैं दिन रात उनकी करप्शन को, मेरी पार्टी की लीडरशिप उनकी करप्शन को बेनकाब करती है। अब उस वक्त की मजबूरी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस वक्त की मजबूरी थी जरदारी साहब से हाथ मिलाने की, उस वक्त की मजबूरी थी मुशर्रफ साहब को फारिग करना। मजबूरी नहीं, जरूरत थी, कौम की जरूरत थी। अब अगर जरूरत बन गई इलेक्शन के बाद किसी भी वजह से, PTI फैक्टर एक्सेट्रा, किसी भी वजह से जरूरत पड़ गई आपको दोबारा अलायंस की, तो फिर पीपल्स पार्टी से अलायंस तो पॉसिबल है या बिल्कुल नहीं है? जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था। मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। भाई ये तो वो अभी की तारीख थी, आपने सुन लिया। इस पे बंदा क्या कहे? उन्होंने कहा मौत के कुएं में, शहबाज शरीफ साहब ने कहा छलांग लगाना है। अगर तहरीक इंसाफ की वजह से भी कभी जरदारी साहब के साथ नहीं जाएंगे, किसी और वजह से भी जरदारी साहब के साथ नहीं जाएंगे, अगर गए तो मौत के कुएं में छलांग लगाना है। और जरदारी साहब जो है वो जर बाबा 40 चोर की उन्होंने उससे तशबीह दी। ये हमारा माइंड जो बनाया बेसिकली पीपल्स पार्टी के बारे में कि वो चोर हैं, वो डाकू है, ये नून लीग ने बनाया। आज वो क्या ऐसा हो गया कि वो सब ठीक हो गए, करप्शन के दाग उजले हो गए, दाग धुल गए? दाग तो अच्छे होते हैं। और ये पूरी कैबिनेट, तो ये कैबिनेट की क्रेडिबिलिटी क्या है और ये कैबिनेट क्या परफॉर्म और डिलीवर कर पाएगी, इस पे आज बात करूँगा। पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि मेरे सामने इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट पेश किया आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि सियासी हलचल और इस्लाहात का अमल जो है वो मुतासर होने से इस साल पाकिस्तान की मईशत को शदीद ख़तरा है। पाकिस्तानी मईशत खतरात का सामना इसलिए भी है कि कोरोना की एक नई लहर आने वाली है, इससे नकल हमल जो है उस पाबंदी लग सकती है। कर्जे की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मालियाती खसारों को कम करने में तवज्जो देना होगी। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए बड़े खतरात हैं। कम सरमायाकारी, बरामदात पैदावार में कमी माशी बहाली के लिए ख़तरा है। मौजूदा माली साल शरह नमू 4.3%, अगले साल 4% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में नस्बतन कमी आई है, लेकिन 2020 में गुर्बत 37, जबकि 2021 में 34% रिकॉर्ड की गई। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो इस कैबिनेट ने एक्चुअली एड्रेस करने हैं, जिसके आधे वज़रा जो है उनके मुतल्लिक अवाम में ये परसेप्शन नून लीग ने बनाया था कि ये करप्ट है, डाकू है और चोर है। ये कैबिनेट क्या डिलीवर कर पाएगी जिसके मुतल्लिक अवाम में ये परसेप्शन ना इमरान खान साहब ने बनाया,
ना फैसल वाडा साहब ने बनाया, ना फौज ने बनाया, नून लीग ने जिन्होंने आज इनको शामिल किया है। पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट है इस कैबिनेट के अंदर, और ये कहा गया है कि जी ये करप्ट 3 लोगों को लेके बने। तो क्या लोग सोच रहे होंगे, क्या परसेप्शन होगी लोगों की इस कैबिनेट के बारे में? कमरान भाई, गुजारिश ये है कि जहाँ से आज अपने प्रोग्राम का आपने आगाज़ किया है, अगर आपने ये बात आज हमारी जमात के हवाले से की है कि हमने किसी लीडरशिप के लिए माजी में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि इसने करप्शन की है और हम इन पे केसेस दायर करेंगे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी हरीफ जमात रही है और आज भी हरीफ जमात है। अगला इलेक्शन हमने फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है। जिन अदवार के आपने ये क्लिप सुनाए हैं, उसमें अगर जरदारी साहब की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे केसेस सामने आए, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने लाई गई कि जिनमें करप्शन नज़र आ रही थी, उसमें हमने बात की, उसके केसेस भी अदालत में चलाए गए। अब ये आगे अदालतों ने साबित करना था, या जो आपका इस्तगासा होता है कि कितने केसेस साबित हुए, किस में सज़ा हुई, किस में नहीं हुई, वो सारा आपको पता है। बाकी मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं यही अल्फाज जो आपने शहबाज शरीफ साहब के सुनाए, मैं बाकी जो लीडर्स हैं उनके आपको सुनाऊं कि उन्होंने किस किस के बारे में क्या क्या तारिक भाई, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, आप ठीक फरमा रहे हैं, एक मिनट सुन लें, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये बड़ा आसान है, ये गेम जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये नेवर एंडिंग है सर, मैं दूसरी जमात को कहूं, वो मेरी जमात को कहें, लेकिन इसका सादा जवाब मैंने आपको ये दिया है, मैंने बड़ा स्ट्रेट आपको जवाब दिया है कि जिस दौर के आपने किस्से सुनाए हैं, जिस दौर की आपने बातें सुनाई हैं, उस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर या उनकी लीडरशिप की अगर कोई करप्शन के केसेस सामने थे, उसके ऊपर बात की गई। सर, मेरा आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपसे बात करनी है। आपको याद है कि आज जी बताएं, आप कंप्लीट कर लें पहले। आज आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3.5 साल में एक ही बात कहती रही है कि जनाब ये जितने केसेस हैं ये पिछले दौर के बने गए हैं। यकीनन हमारी लीडरशिप भी पिछले दौर में कुछ केसेस बनाए गए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कुछ केसेस सामने आए हैं वो हमारे दौर में भी बनाए गए। ठीक है, मेरा आपसे आज मजीद सवाल है कि वक्त की जरूरत ये है। सर, वक्त की जरूरत आ गई। एक मिनट मेरा आपसे सवाल है तारिक भाई। बात ये है कि आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन आपको इस बात का गवाह होना चाहिए। शुक्र है वाडा साहब आज बैठे हुए हैं। सबसे पहले यही आए थे मेरे प्रोग्राम में 3 अगस्त 2018 को, और मैंने इनसे यही सवाल किया था जो आज आपसे कर रहा हूं। मैंने इनसे कहा था भाई वो पंजाब में जिसको डाकू कहते रहे परवेज इलाही को, उनको आप स्पीकरशिप ऑफर कर रहे हैं सिर्फ अपनी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए और पंजाब बचाने के लिए। इसी तरह मैंने इनको बताया था कि एमक्यूएम जिनको आप पता नहीं क्या क्या भत्ते वाली पार्टी कहते रहे, उनके साथ भी आप भीख मांगने चले गए वोट की। तो ये भी मुझे वाडा साहब बता रहे थे, ये कामरान साहब, ये नंबर गेम होती है, ये नंबर गेम होती है। मैंने कहा भाई आप स्टेटस को की पार्टी थोड़ी है। खैर ये तो इनसे डिबेट थी, तो आप ये ना समझेगा कि ये आपके साथ ही आज सवाल हो रहे हैं, इनके साथ हो चुके हुए जब ये पावर में आए थे, अब आपके साथ इसलिए हो रहे हैं। चलो सारी बातें छोड़ें, आज अवाम को ये तो बता देना कि ये आपने जो जुमलाबाजी थी कि ये करप्ट है, आज भी ये करप्ट है, या ये आपके नज़दीक उस वक्त 2013 में ये करप्ट थे, आपका मुशाहिदा गलत साबित हुआ, करप्शन के केसेस से आपके नज़दीक पीपल्स पार्टी साफ शफाफ होकर निकल आई और आज करप्ट नहीं है, इसलिए साफ शफाफ शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा है? ये तो बता देना थोड़ा सा। देखिए, मैं बिल्कुल सीधा इस पर बात आपसे कर रहा हूँ कि जिस दौर में उनके कोई करप्शन के केसेस सामने लाए, मीडिया ने लाए, किसी और हवाले से आए, उस पर बात भी और मुकदमात भी दर्ज हुए, उसका जवाब उन्होंने अदालतों में देना है। आज अगर वो अदालत में काबीना में अदालतों से उन्होंने अपने मुकदमात लड़े हैं, आज अगर वो काबीना में शामिल हैं, उनके कई मुकदमात आज भी ज़ेरे इल्तवा हैं, उनका सामना कर रहे हैं। तो सर वो करप्ट नहीं है आज, फ्रेश केसेस बनाए गए शहबाज की कैबिनेट में करप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं। अब ये आप अगर वर्डिक्ट लेना चाह रहे हैं कि कौन मेरे से करप्ट है या कौन नहीं है, मैंने बड़ा सिंपल कर दिया है कि उनके ऊपर अगर कोई इल्जामात थे या किसी भी लीडरशिप के इल्जामात थे, चलें तारिक भाई, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बाकी इस वक्त की जरूरत ये थी सर वो अपने मुकदमात का देखे, मुल्जिम जो है ना, मुल्जिम जिन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है, मैं यही सवाल है मेरा, मसाइल है, मिल के जो अवाम ये जो विजुअल्स देख रही है, ध्यान में रहे। जी फरमाए। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात ध्यान में रहे कि इस गवर्नमेंट में शामिल होने का किसी भी जमात का कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि किसी के केसेस अगर अदालतों में हैं तो वो माफ कर दिए जाएंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, नहीं तारिक भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम जो है, जिसका माइंड आपने बनाया, नून लीग के वोटर की बात कर लेते हैं कि जरदारी साहब करप्ट, पीपल्स पार्टी करप्ट, जर बाबा 40 चोर। मैंने तो नहीं कहा, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना, इनसे पैसे निकालूंगा और ये करूंगा और आपका वोट बैंक इसके ऊपर। लेकिन आज आपका वोट बैंक जब इसको देख रहा होगा तो मैं अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूं, ये कौन लोग हैं आज ये करप्ट है या ये साफ शफाफ लोग हैं? भाई इतना बता दें,
क्योंकि कैबिनेट आपकी है, प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, तो आपसे पूछ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी से पूछना नहीं बनता मेरा। जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे, अगर उन्होंने अदालतों से अपने आप को बेगुनाह साबित कराया तो वो साफ और शफाफ हैं। और अगर आज भी किसी भी जमात का कोई बंदा करप्शन करेगा हमारे दौर में भी, उसके खिलाफ भी मुकदमात बनेंगे, चाहे उसका ताल्लुक किसी दूसरी जमात से हो या हमारी बिल्कुल अपनी ठीक जमात है से जी, हो। आपका पॉइंट आ ये गया। बात बिल्कुल क्लियर है। मेरा काम था इस सवाल को उठाना, क्योंकि पब्लिक इस वक्त जो है बहुत कंफ्यूज है। ये जो सब कुछ हुआ है उसमें एक कंफ्यूजन का शिकार है, और वो कंफ्यूजन अनार्की की तरफ लेके जा रही है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब अपने पत्ते बड़े गजब से खेल रहे हैं और अपनी मकबूलियत को वो इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि अगर वो हुक्म करें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक किसी का फैसला भी उनके वोटर ना मानेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे।